तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एलनाबाद ब्रेकिंग। एलनाबाद उपचुनाव में कल वोटिंग होगी और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहेगा। तो शाम 6 बजे तक वोटिंग की जा सकेगी। 1,86,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 211 पोलिंग बूथ पर वोटिंग की जाएगी। बात करें प्रशासन की तैयारियों की, तो प्रशासन ने भी अपनी वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। पोलिंग बूथ के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कल कैद हो जाएगी और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम राजनीतिक दलों की, तमाम उम्मीदवारों की नजर इस बात पर रहेगी कि कितना ज्यादा मतदान हुआ है, वोटिंग परसेंटेज कितना है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि एलनाबाद उपचुनाव के शुरुआती चुनावी प्रचार के दौर से लेकर यहां तक कि पहले दिन से लेकर अब तक हरियाणा न्यूज पल पल की जानकारियों से आपको अपडेट करता रहा है। और बड़ी बात यहां पर यह है, जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था, बस महज एक दिन हम दूर हैं और एक दिन बाद यानी कि 30 तारीख को कल वोटिंग होगी। और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है, वोटिंग परसेंटेज पर तमाम राजनीतिज्ञों की, तमाम उम्मीदवारों की, तमाम राजनीतिक दलों की नजर इसी बात पर टिकी होगी कि वोटिंग परसेंटेज कितना है। तो हरियाणा न्यूज की भी नजर लगातार बनी रहेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी एलनाबाद ब्रेकिंग, जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। एलनाबाद उपचुनाव में कल वोटिंग होगी। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। शाम 6 बजे तक वोटिंग की जा सकेगी। 1,86,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 211 पोलिंग बूथ पर वोटिंग की जाएगी। प्रशासन ने तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है। पोलिंग बूथ के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी और 2 नवंबर, जी हां 2 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। और ऐलान के साथ ही ये स्पष्ट हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर हलके का जनप्रतिनिधि कौन होने जा रहा है और हलके में विजेता कौन होगा। फिलहाल आपको बता दें कि रवि कालीरमन हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार एलनाबाद उपचुनाव को पहले दिन से लेकर अब तक कवर करते आ रहे हैं। रवि कालीरमन, फिलहाल आज की स्थितियां क्या है, किस तरह का माहौल है, प्रशासन की तैयारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से प्रशासन की तैयारियों की बात करूं तो लगातार ही चुनाव आयोग है पूरे एलनाबाद इलेक्शन को काफी जो है नजर बनाए हुए है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इनपुट्स जो हैं, कहीं ना कहीं जिस किसान आंदोलन के चलते कोई विरोधाभास ना हो, कोई मारपीट ना हो, कोई दंगे फसाद ना हो, तो ऐसे में तमाम जो फोर्सेज हैं यहाँ डिप्लॉय कर दी गई। आरएएफ की टीम, सीआईएसएफ की टीम और हरियाणा पुलिस के जवान, तमाम जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पहले से मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बात की जा रही थी, संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ हैं उनमें एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है वो लगाई जाएगी। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो गांवों के बूथ या फिर जो एलनाबाद शहर के बूथ जो संवेदनशील घोषित किए जाते हैं या अति संवेदनशील घोषित किए जाते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है वो डिप्लॉय की जाएंगी ताकि किसी प्रकार की जो है इन सब झड़प जो है इलेक्शन में ना देखने को मिले और तमाम जो शांतिपूर्ण जो तरीके से जो है पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सके। हालांकि मैं बात करूंगा, जो है चुनावी प्रचार जो है वो समाप्त हो चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियों के दिग्गज हैं वो आज की रात उनके लिए काफी जो है कयामत की रात जिसको हम कह सकते हैं वो रहने वाली है। तमाम जो पार्टियां हैं ज्यादा से ज्यादा जो है आज के दिन है अपने वोटर्स को रिझाने का प्रयास कर सकती हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर सकती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी शोरगुल जो था, लाउड स्पीकर के साथ जो चुनावी प्रचार करना या फिर हम बात करें जनसभा करना, तो इस प्रकार की कोई जनसभा नहीं होनी है। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन करके अपने तमाम जो समर्थक है उनको मैसेज दिया जा सकता है कि किस हिसाब से आपको वोटिंग करानी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है वोटिंग कराने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको मतदान केंद्र तक लेके आना है, उनकी जो है उनका वोट जो है वो पोल कराना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज की रात सब पर भारी पड़ने वाली रात जिसको कहा जाता है, क्योंकि तमाम जो चुनावी दाव पेच है वो चुनाव से पहली वाली रात को है वो खेले जाते हैं। तमाम जो लोग हैं वो सक्रिय होते हैं, किस प्रकार से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए तमाम साम दाम दंड भेद की जो नीति है वो अपनाई जाती है। फिलहाल जो है कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रचार थमने के बाद जो कल है वोटिंग होगी और उस वोटिंग में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए पहुंचे।
अमूमन यहाँ देखा जाता है कि 80% एलनाबाद के आसपास या एलनाबाद में 80% के आसपास जो है वोटिंग होती है। इस बार की जो चर्चाएं ये हैं कि 80 से जो है ये परसेंटेज बढ़कर 85% तक भी पहुंच सकता है। जी बिल्कुल रवि, अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की तमाम उम्मीदवारों की नजर इस बात पर भी टिकी होगी कि किस तरीके से यहाँ पर परिस्थितियां रहेंगी, और बात करें यहाँ पर जिस तरीके से जो तमाम परिस्थितियां हैं बहुत कुछ इशारा करने वाली है, संकेत देने वाली है, तो वोटिंग परसेंटेज पर सभी तमाम राजनीतिक दलों की नजर टिकी होगी। बात करें पिछले चुनावों की, तो पिछले चुनावों का वोटिंग परसेंटेज क्या था, और ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज इस बार पहले से ज्यादा होता है तो इसके मायने क्या हो सकते हैं, किस तरीके से तमाम उम्मीदवार देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पिछली बार का जो वोटिंग परसेंट है वो 79 के आसपास जो है वो बताया जा रहा है कि लगभग मान लीजिए अमूमन 80% के आसपास जो है वो जो पिछले जो 2019 का विधानसभा हुआ था उसमें वोटिंग परसेंटेज रही थी। इस बार कहीं ना कहीं 85% या अबव जाने के जो चांसेस हैं वो भी हैं, और इस चीज को देखते हुए तमाम जो पार्टियों के दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं नजरें लगाए हुए हैं। अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो किसके पक्ष में ज्यादा वोट डालने के प्रयास रहेगा, या फिर तमाम चीजें हैं। मैं बात करूं आईएनएलडी की, आईएनएलडी और कांग्रेस जो है तमाम जो दोनों पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के चलते हैं, क्योंकि उनका एक जो है किसानों से रिलेटेड जो वो दावा कर रहे हैं कि किसान हमारे साथ है, हम किसानों के साथ है, किसानों के समर्थन में हमने इस्तीफा दिया। राकेश टिकैत ने भी आगे इशारा किया, तो ज्यादा से ज्यादा जो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो किसानी के जो वोट हैं वो यहाँ करीब आप मान के चलिए 80,000 के आसपास जो है वोटों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि बड़ा वोट बैंक है जो किसानों का है 80,000 के आसपास। उसके अलावा 1,85,000 टोटल जो है 1,86,000 समथिंग जो वोट हैं वो यहाँ है, और उसमें कहीं ना कहीं 1 लाख जो है 1 लाख से ज्यादा जो वोट हैं वो अन्य तबके के हैं, तमाम जो व्यापारियों के लिए मान लीजिए या फिर आप जो आम जो लोग हैं उनके हैं। तो करीब ऐसा माना जाता है कि 1,85,000 वोट में कांग्रेस भी उनको डिवाइड करेगी, आईएनएलडी भी उनको डिवाइड करेगी। जिस हिसाब से तमाम जो पार्टियां दावा करती हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को ये लोग जो है वोट नहीं डालेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं हम जिस प्रकार से पूरा चुनावी जो ये रन है ये हमने कवर किया है, और ऐसे में जो किसान आंदोलन जो जिस हिसाब से सक्रिय जो रहने की जो बात की जा रही थी इस हिसाब से कम इलाहाबाद में किसान आंदोलन सक्रिय नहीं, क्योंकि तमाम जो बीजेपी के लीडर्स थे, जननायक जनता पार्टी के जो लीडर्स थे वो बिल्कुल आराम से जाके जो प्रचार कर रहे थे, किसी प्रकार का विरोधाभास यहाँ देखने को नहीं मिला। और कहीं ना कहीं किसानों की मैं बात करूं, किसानों के द्वारा जो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और जेजेपी को जो है वोट ना दिया जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने कहा, आईएनएलडी की तरफ इशारा किया, उसके बाद जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो इशारा किया कांग्रेस की तरफ, तो किसान नेता राजेवाल का भी बयान आ गया कि हम जो है कहीं ना कहीं किसी प्रकार को कोई समर्थन किसी भी पार्टी का नहीं करते, और जिस हिसाब से जो चीजें आ रही हैं वो ये है कि जो राजेवाल की साफ कर दिया राजेवाल ने कि जो किसान आंदोलन है वो किसान आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। जिस प्रकार से लगातार कहा जाता है किसी राजनीति को मन साझा नहीं करने दिया जाएगा, कोई राजनीति किसान आंदोलन पर हावी नहीं होने दी जाए, तो उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि हम किसी के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत के जो बयान थे जिन्होंने इशारा किया था वो कहीं ना कहीं उनका खंडन करते हुए नजर आए। तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अब ये सकते में है, जो किसानों के सहारे जो चल रहे थे, किसानों के जो दम पर जो अपना आह्वान कर रहे थे कि हम किसानों के साथ हैं, तो उनको एक धक्का लगा है। और रही बात बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है विकास को लेकर यहाँ बातें कर रही है कि विकास जो पिछले 17 से 18 साल में यहाँ विकास नहीं हो पाए, तो ऐसे में हम विकास कराएंगे, तो हमें वोट दीजिए। तो तमाम चीजें हैं। तो कल का जो दिन है वो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत जो है शाम को ईवीएम में बंद हो जाएगी, और 2 तारीख को नतीजे आएंगे, और देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसकी नाम के सामने मोहर लगाती है और यहाँ से किसको विधानसभा भेजती है। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।